पत्रकारों के साथ मारपीट मामले में आज सांकेतिक रूप से पत्रकारों के द्वारा एक धरना और आंदोलन दिया जा रहा है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हम अभी कांग्रेस ऑफिस गेट के बाहर मौजूद हैं और आपको एक तरफ दिखाना चाहेंगे जहां हजारीबाग के पत्रकारों ने काले पट्टी बांधकर इस पत्रकार वार्ता प्रेस वार्ता का विरोध किया है। सांकेतिक रूप से ब्लैक पट्टी, सभी के हाथों में आपको ब्लैक पट्टी नजर आ रही होगी। जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विरोध किया है बीते दिन हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी के द्वारा दुर्व्यवहार के साथ पत्रकारों के साथ जिस तरह से मारपीट उनके समर्थक या फिर परिजनों के द्वारा की गई थी, उस मामले में लेकर प्रशासन ने भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। ना ही जो मंत्री है उन्होंने किसी भी तरह की माफी या इस मामले को और भी तुल देते हुए पत्रकारों का घर चलता है जैसे वर्ड और भी कई सारे वर्ड जैसे कि ऐसी घटना वहाँ हुई ही नहीं है, इस प्रकार की बातें कही है। फिलहाल हजारीबाग के जो पत्रकार हैं वो हजारीबाग जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर समक्ष बैठे हुए हैं और इस धरने का विरोध कर रहे हैं। हम साफ तौर पर बात करेंगे, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, यहाँ के जो हजारीबाग प्रेस क्लब के अध्यक्ष मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। वे यहाँ पर सांकेतिक रूप से काले पट्टी पहनकर हम लोग क्या संदेश देने के लिए पूरे पत्रकार समाज की जो सुरक्षा के माहौल में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ मारपीट की गई थी, यहाँ सांकेतिक विरोध है, शांतिपूर्ण विरोध है। और विरोध इस बात का है कि कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने हजारीबाग में उनके समर्थकों ने कहा पत्रकारों के साथ मारपीट, बदसलूकी, धक्का मुक्की किया और बाद में उसको मानने से भी इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगर आपको कोई घटना ही नहीं हुई है जिसको हम लोग बता रहे हैं, जिसका वीडियो फुटेज सब कुछ है और सारे लोग मान रहे हैं हाँ यह मारपीट हुआ, थाने में आवेदन दिया गया है और वो एक सिरे से उसको दरकिनार कर रहे हैं, तो उसी के लिए आज जो भी कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रदेश स्तर के नेता आई हैं, तो हम लोगों ने सांकेतिक रूप से विरोध कर दिया है कि हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। चूंकि आप हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो हम आपके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करें। हम उनके साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई विरोध वैसा नारा लगा के नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग जाएंगे ही नहीं, यही हमारा विरोध है। काले बैंड पहनकर संदेश दिया गया। काला जो होता है विरोध का प्रतीक होता है कि जो आपका व्यवहार है, आपका जो और अगर कोई गलत कार्य हो भी गया तो उसके बाद भी कांग्रेस के लोग इसको कम से कम मान तो सकते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, वो किसी के मुंह से नहीं निकला, इसीलिए हम लोग ये काला बिल्ला लगाए हैं। क्या कुछ विरोध है यहाँ पर जो पत्रकारों के साथ मारपीट हो गई थी? देखिए ये तो पूरा अभी झारखंड जान रहा है कि एक जो मंत्री हैं उनके सामने पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई। उनके फेसबुक वॉल पर खुद जो वो लाइव कर रहे थे उनके तो मानने से सीधा इनकार कर रहे हैं। हाँ, सोचिए कि उनके ही फेसबुक लाइव पर सारे वीडियो हैं और वो खुद कह रहे हैं, तो ये बता रहा है कि आप संवेदनशील नहीं है। मामला बस इतना है, आप अगर संवेदनशील होते तो अब तक पत्रकारों से इस पूरे मामले पर माफी मांग चुके होते, कोई मसला नहीं था। आप एक बार संवेदना व्यक्त कर देते। हमारी मांग केवल इतनी है कि इस मसले पर आप एक संवेदना व्यक्त करें और उसके बाद ये मामला शांत होगा, नहीं तो ये जो विरोध है ये लगातार बढ़ेगा और इसी तरह से और जो तरीका है हम लोग अपनाएंगे विरोध करेंगे। पत्रकारों के साथ ऐसी मारपीट की जाती है, क्या कहेंगे आगे चल के? अगर इस पे कोई बड़ा रूप नहीं लिया गया तो आगे चल के हो सकता है कोई और भी पत्रकारों पे हाथ उठा सकता है। आज देख सकते हैं कि आज हम लोग यहाँ काला बिल्ला लगाकर एक प्रतिकार के तौर पर आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था महिला मोर्चा को लेके, तो आज हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकारों के साथ जो लगातार घटनाएं घट रही है और ये तो घटना जो काफी दुखद है, क्योंकि मंत्री इरफान अंसारी जब हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो पत्रकारों के सवालों के जवाब में उनके समर्थक उग्र हो जाते हैं और उग्र रूप इख्तियार कर हमारे जो पत्रकार साथियों पर अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ जानलेवा हमला कर देते हैं। जो सारे वीडियो फुटेज है सोशल मीडिया पर प्रसारित, साफ मना कर दे रहे हैं कि ऐसी कोई घटना वहाँ हुई ही नहीं। इरफान अंसारी तो लगातार बेतुके बयानबाजी के चलते अपने मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं। ये शुरू से है उनका कि अभी कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे। इरफान अंसारी
बेतुका बयानबाजी के चलते मीडिया में बने रहना चाहते हैं। और ये काफी असंवेदनशीलता के साथ उन्होंने बयान दिया है कि वहां पे हमारे समर्थक नहीं थे, को कांग्रेस के लोग नहीं थे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आगे ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, हर एक सांकेतिक रूप से या फिर उग्र आंदोलन से भी इसका जवाब दिया जाएगा। देख सकते हैं कि हजारीबाग में पत्रकार साथियों के साथ मारपीट की घटना को लेकर पूरे राज्य भर में ही नहीं पूरे देश में एक आक्रोश है और ये आंदोलन किया जा रहा है। और ये आंदोलन उस वक्त तक चलेगा जब तक मंत्री इरफान अंसारी आकर ये कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई संवेदना व्यक्त नहीं करते। और हम तो चाहेंगे कि उनको साफ तौर पर पत्रकारों के साथ माफी मांगनी चाहिए, ऐसी घटनाओं पर उनको सामने आना चाहिए। मगर इसके अलावे सामने आकर संवेदना व्यक्त करने की बजाय वो लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं कि मीडिया के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। और जबकि ये सारे वीडियो फुटेज मौजूद है, पत्रकारों के द्वारा यहाँ खबरें चलाई गई कि उनके सामने इस तरह की मारपीट की घटना हुई। काफी असंवेदनशीलता के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, यानी मीडिया का हो डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि मीडिया झूठी बयानबाजी कर रही है। लगातार आपको जो बातें सुनाई दे रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है, कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर लोगों को मनाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये पत्रकार जो सशक्त हैं और इसका विरोध साफ तौर पे कर रहे हैं कि ऐसी पत्रकार वार्ता या फिर कांग्रेस के नेता होने के बावजूद उन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का बयान से बच रहे हैं, ना ही माफी मांगी है। इसलिए हम लोग कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर जो वरिष्ठ पत्रकारगण है उनसे वार्ता चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे कई सारे आंदोलन ऐसे ही जब तक इरफान अंसारी या फिर जिन्होंने मारपीट की है उन पर कार्रवाई नहीं होती, यह आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल के इतना ही। मैं रुपेश कुमार, मीडिया हजारीबाग।